भगवान चाहे जैसे भी किसी की तरफ देखे, मंगल भवन है, उसका परम मंगल करके उसे तार देते हैं। जब रामादल में विराजमान ये सब बड़े भाग्यशाली जन और विपक्ष में रावण के पक्ष में जितने थे, जब युद्ध पूर्ण हुआ तो अमृत की वर्षा हुई, एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ। जितने रामादल पक्ष के थे सब जीवित हो गए। तो आश्चर्य हुआ कि अमृत तो दोनों दल में वर्षा, फिर असुर पक्ष में कोई जीवित ही नहीं हुआ। बोले इसलिए कि जब युद्ध हो रहा था तो सबकी दृष्टि में भगवान राम थे, सम्मुख थे ना, तो जितने पधारे वो सीधे भगवान के परम धाम गए, और जो रामादल के पक्ष में थे उनके सामने असुर थे। तो इसलिए जो अमृत वर्षा, तो भालू कपि आदि ये सब जीवित हो गए, पर एक भी निशाचर नहीं, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए। भगवान गुस्सा करते दिखाई देते, पर उनको गुस्सा आता नहीं है। इतने कृपालु हैं, अपने कोई छाती पे लात मारे आके तो क्या करेंगे अपने लोग, थोड़ी तो गुस्सा आई जाएगी, बेमतलब आप हमारी छाती पे लात मार रहे। लेकिन भृगु जी ने बेमतलब मारा जाके, परीक्षा के लिए खोया जैसा। भगवान क्या बोले, ओहो मुझे पता नहीं था, हे ऋषिवर, पता होता तो मैं आपकी अगवानी करता, आपके चरण प्रक्षालन करता। और चरण दबाने लगे कि ये हृदय बड़ा कठोर है, आपके बड़े कोमल चरण हैं, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी के आंसू आ गए कि ऐसी कृपा तो हम, और बोले आपका ये चरण चिन्ह कभी भी अवतार लूंगा तो ये जरूर रखूंगा। भृगु चरण चिन्ह भगवान धारण कर, कितने कृपालु। उनको कहीं गुस्सा आ सकता है, भगवान को गुस्सा नहीं आता। वो असुरों को भी वो परम पद देते हैं जो बड़े बड़े मुनिजन साधना करके, तपस्या करके चाहते हैं। वो पद भगवान असुरों को दे देते हैं थोड़ी देर की क्रोध लीला करके। ऐसा कोई न समझे कि भगवान नाश कर देते हैं, कभी कहीं ऐसा उदाहरण नहीं आया। जो भगवान में कैसे भी जुड़ गया, चाहे क्रोध से, चाहे काम से, चाहे लोभ से, कैसे भी, उसका परम मंगल हुआ। आज तक शास्त्र साक्षी हैं। हृदय में भगवान को प्रकाशित करना बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि कोई साधु ही हृदय में भगवान को प्रकाशित करता है। जब तक हमारे हृदय में भगवान प्रकाशित नहीं होते, तब तक आनंद क्या है ये हम जान भी नहीं सकते। वो ज्ञान विज्ञान की बातें छाटते रहना वो एक अलग बात है। आनंद सब स्मृतियों का लय एकमात्र भगवद स्मृति, अखंड तैल धारावत नाम रूप लीला का चिंतन, ये आनंद है। और ये जिसके हृदय में होता है, भगवान एक क्षण के लिए उनका हृदय नहीं छोड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने प्राण प्रिय भक्तों की, संतों की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं, अपने को प्रकाशित करता हूं।
परित्राणाय साधूनाम। साधु जनों के द्वारा कभी अधर्माचरण नहीं होता। साधुते होए न कारज हानि। जो वास्तविक भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, उनके द्वारा कभी किसी का अहित अमंगल कभी नहीं हो सकता। वही संत जन ही धर्म की ध्वजा है। सच्ची मानिए, कलयुग तभी अपना विस्तार कर पाएगा जब संत महात्मा अंतर्धान हो जाएंगे। इस पृथ्वी में जब तक नाम जप करने वालों की चरण रज है, तब तक कलयुग अपना पूर्ण प्रभाव नहीं डाल सकता। जब तक श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं, गंगा यमुना जी विराजमान हैं, भगवत प्रेमी महात्मा जन विराजमान हैं, राज्य इसी का है, कलयुग का ही है, पर अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकता। इसलिए भगवान संतों को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनका जीवन केवल जगत मंगल के लिए होता है। संत का हृदय कैसा होता है, गोस्वामी जी स्वयं संत हैं, वो लिख रहे हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। फिर विचार किया कि ये तो गड़बड़ हो गया। मक्खन में दोष है, जब स्वतः आंच लगती है तो पिघलता है, तो ये साधुता का लक्षण नहीं है। स्वतः आंच लगने पर द्रवित होना, ये साधुता का लक्षण नहीं। तो आगे लिखना, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। निज ताप लगने पर मक्खन द्रवित होता है, नवनीत द्रवित होता है, पर संत निज ताप को सह जाते हैं और पर दुख को देखकर वो सह नहीं पाते। उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वो हट कर बैठते हैं भगवान से, अब आपको ये करना ही होगा, अपने लिए नहीं, जगत मंगल के लिए। भगवान पिता हैं और भगवत प्रेमी महात्मा हमारी माता है। पिता यदि शासन के लिए दंड देने पर उतारू हो जाए तो एक अगर कोई रोक सकता है तो मां ही रोक सकती है। जब प्रभु रूपी पिता देखते हैं कि हमारे बार बार कृपा करने पर, समझाने पर ये नहीं मानता, जैसे पिता समझा रहा है पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, हम पैसा खर्चा करते हैं, तुम्हारी सारी सुख सुविधाएं इच्छानुसार पूर्ण करते हैं, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। जब देखते हैं प्रमाद करता है पढ़ने, तो मारने को दौड़ते हैं। तो मां यद्यपि पतिव्रता है, पतिव्रता कभी अपने पति का विरोध नहीं करती, पर वहां विरोध कर देती है, आप नहीं मारोगे, बीच में आ जाती है, आप मुझे मार सकते हैं, इसे नहीं मार सकते। तो क्या वो पति के विरोध में है? नहीं, ये उसका वात्सल्य है। उसके पातिव्रत धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसका वात्सल्य है कि वो बच्चे का पक्ष लेकर अपने पति से भी लड़ जाएगी। ऐसे ही भक्त हैं। भक्त क्या भगवान की अनन्यता को नहीं जानते क्या? कृपा को नहीं जानते क्या? महिमा को नहीं जानते हैं? पर जब किसी को ऐसी परिस्थिति में देखते हैं कि ये बहुत प्रयासरत है संसार चक्र से मुक्त होने के लिए, पर भगवान की दुरंत माया इसे आगे नहीं बढ़ने देती, तो आकर ऐसे कर लेते हैं और भगवान की तरफ प्रणय कोप से देखते हैं कि अब आपको करना ही पड़ेगा। तो भगवान वो प्रणय दृष्टि को निश्चित स्वीकार करके और पास कर देते हैं। जैसे कृष्णदास जी के चरित्र में आता है, वो आगरे से वैश्या लाए और श्री ठाकुर जी से कहा ये भेंट लाए, आगरे से स्वीकार कर लो। सामने उसने पद गाया, एक ही पद में परम पद प्राप्त हो गया।
ये उस वैश्या के प्रभाव से नहीं, ये उनका प्रभाव, हट कर लिया, नहीं आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे जो स्वभाव वाले और प्रभाव वाले होते हैं संत जन, उनके द्वारा जगत का स्वाभाविक मंगल होता रहता है। भगवान ऐसे संतों को जब कोई सताने की चेष्टा करता है तो सह नहीं पाते, भगवान फिर अवतरित होते हैं। जब बहुतायत हो जाती है ऐसे राक्षसों की, जो केवल सुसुख वासना के पोषण में धर्म क्या है, सिद्धांत क्या है, मंगल क्या है, सब भूल जाते हैं, तब मंगल भवन स्वयं अवतरित होते हैं। कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, ऐसे संतों की रक्षा के लिए। क्योंकि संत महापुरुषों को देखा गया है कि इतनी सामर्थ्य है कि दूसरे के कष्ट को क्षण में नष्ट कर देते हैं, या दूसरे के कष्ट को संकल्प द्वारा अपने शरीर में सह लेते हैं, पर अपने कष्ट की कभी फरियाद नहीं की। अगर उनको कोई पीड़ा दे तो कभी भगवान से भी नहीं कहते। इसलिए भगवान विवश होकर के उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि कहेंगे ही नहीं। देखो संतों के चरित्र पढ़ के देखो, एक बार भी प्रहलाद जी ने भगवान को यूं पुकारा हो कि नाथ मुझे आग में जलाया जा रहा, बचा लो, एक बार भी शब्द नहीं बोले। लेकिन जब स्तुति की नरसिंह भगवान की तो कहा, नाथ इस संसार चक्र में पिसते हुए जीवों को बचा लो, मुझे अपने कल्याण की परवाह नहीं, क्योंकि मैं आपका चरणामृत और नामामृत लीलामृत का पान करके इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा, पर ये जो मोह ममता में फंसे हुए जन है, नाथ इनको बचा लो। ये संत का हृदय, जिसका एकमात्र प्रभु प्राप्ति उद्देश्य है, वही साधु है, वही साधुता के मार्ग में है। और जिसका नाशवान संसार के भोग, नाशवान संसार के संबंध, नाशवान संसार के सम्मान प्रतिष्ठा उद्देश्य है, उसी में असाधुता है। असत और परिवर्तनशील वस्तु में महत्व बुद्धि सद्भाव हो जाने से कामनाएं पैदा होती हैं, और जैसे जैसे कामनाएं बढ़ती वैसे वैसे राक्षसी भाव बढ़ता है। और जब शास्त्र और संत और भगवंत पर श्रद्धा बढ़ती है तो कामनाएं क्षीण होने लगती हैं। ज्यों ज्यों कामनाओं का नाश होता है त्यों त्यों साधुता बढ़ती है। ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं तो असाधुता बढ़ती है, राक्षसी भाव आता है। और जैसे जैसे कामनाएं घटती वैसे वैसे साधुता आती, दैवी सद्गुण हृदय में प्रकाशित होते हैं। असाधुता का, राक्षसी भाव का मूल हेतु कामना, भोगों की कामना, भोग सामग्रियों का संग्रह सबसे बड़ा दोष ये है। भोगों की कामना, भोग सामग्री का अधिक से अधिक संग्रह, ये राक्षसी भाव पैदा करता है। कामनाओं का त्याग, अपने समीप जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब जगत सेवा के लिए भगवान ने दी है। निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का आश्रय, ये साधुता है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, साधुता दोनों में होती है जो भगवान का भक्त होता है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में ऐसी मंगल भावना, ऐसी मंगल क्रियाएं होती हैं। पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि सबका मंगल करने की सामर्थ्य भगवत भक्त में होती है। जहां नाम कीर्तन हो रहा है, जहां भगवत चर्चा हो रही, भगवत सेवा हो रही, जय जय ध्वनि हो रही, जगत मंगल होता है। देखो यहां मुनि शब्द भी कहा है, ऋषि शब्द भी कहा है, इन सबका भी मंगल भक्त के द्वारा होता है। कहीं न कहीं अपना अस्तित्व बनाए रखना, कहीं न कहीं कोई न कोई सिद्धि की भी चाह होना, ये उस परम वस्तु की प्राप्ति में बाधा ही है। जो भक्त होता है उसको केवल एक ही बात समझ में आती है, अपने प्रभु के चरणों में प्रेम, बस दूसरी बात नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु
जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। अगर प्रेम की प्रधानता नहीं तो वो योग जोग नहीं है, कुयोग है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। सो शब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। अपने आराध्य देव के चरणों में भाव भरा प्रेम नहीं तो सब कर्म धर्म किस काम के। तो हेतु रहित जग जुगु उपकारी, तुम और तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त में कहीं हेतु नहीं होता कि किस कारण से हम पर। इसीलिए अज्ञानी जीव धोखा खा जाते हैं। जब भक्त उनको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, कृपा करते हैं, तो उनको लगता है मेरे में कुछ है, मेरे में ऐसा कुछ है जिसके कारण ये हमें प्यार कर रहे हैं, इनको मेरी आवश्यकता है। नहीं नहीं नहीं, उनका स्वभाव ही है। थोड़ी भी कोई श्रद्धा प्रकट कर दे तो उसे भगवान दे देना, ये भक्तों का स्वभाव है। पर इस स्वभाव को वही जान सकता है जो अहंकार रहित होकर उनके चरणों का अनन्य हो चुका है। यदि लोग उनके मन के भाव को जान जाएं तो चरणों के सिवा वो दूर रह ही नहीं सकते कि इतनी हम पर अहेतुकी कृपा। पर सत्य बात आपको कह रहे हैं कि अहंकार इस बात को नहीं स्वीकार कर पाता कि ये हम पर अहेतुकी कृपा करते हैं। उसको लगता है कुछ तो मेरे में है ना। जब वो बार बार उनको समझाते हैं, आप ऐसे चलिए, आप ऐसे दुलार करते, उसको लगता मैं कुछ तो हूं। ये देहाभिमान उस बात को समझने नहीं देता। अगर समझ जाए तो चरण दासता हृदय में अखंड जागृत हो जाए, क्योंकि ऐसा प्यार करने वाला कोई त्रिभुवन में नहीं है। शरीर का पोषण, शरीर की भोग सामग्री, शरीर की मान प्रतिष्ठा, ये मायाकृत तो आपको मिल सकता है जगत में, लेकिन इनसे हटा के सच्चिदानंद अविनाशी प्रेम ये केवल भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए आते हैं। साधु पुरुषों को जब ये दिखाई देता है कि अब मेरे बस की बात नहीं रह गई, रोग इतना बढ़ गया है, ये अब हमारे संभलने को, तो बड़ी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है कि अब हमारे अस्पताल में तुम्हारी दवाई नहीं हो सकती, क्योंकि अब ऑपरेशन ही होगा सीधे, अब दवाओं से दबने वाला नहीं। तो फिर परम वैद्य भगवान का सब मिलकर चिंतन करते हैं, पुकारते हैं, भगवान पधारते हैं, फिर सुदर्शन चक्र आदि से ऑपरेशन करते हैं, अपने दिव्यास्त्रों से ऑपरेशन करते हैं, उसे परम पद पहुंचा देते हैं। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति का उद्देश्य होता ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व, सांसारिक पदार्थों का उद्देश्य होता ही नहीं है। भक्तजन बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता, बड़े से बड़े अपमान और दुख को विशेष प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं, विशेष प्रसन्नता पूर्वक। हरि की विशेष कृपा है ऐसा मानकर। सच्ची मानना अनुकूलता ऐसा विष है जो भगवान से विमुख कर देती है। कुंती जी ने बहुत सोच विचार के बात कही थी कि पग पग पर हे जगत गुरु मुझे प्रतिकूलता मिले, विपत्ति मिले, क्योंकि जब विपत्ति और प्रतिकूलता होती तो आर्त भाव आता है, जब आर्त भाव से पुकार होती तो ठाकुर सामने होते हैं। जब अनुकूलता मिलती है तो हृदय में कहीं न कहीं सुख भोगने की लालसा होती है, और भगवत विमुक्ता का मूल कारण किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख लेना है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख लेने की भावना भगवत विमुखता को प्रकट करती है, और विपत्ति, प्रतिकूलता, निंदा, दुख ये आर्त भाव प्रकट करते। नाथ अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, प्रभु अब तो मैं साधन भी भजन भी नहीं कर सकता,
ऐसी अपार दुखमयी पीड़ामयी स्थिति है। हे नाथ, कोई अब हमारा सहारा नहीं, प्रभु आप ही सहारे हो। एकदम तदात्म भाव। प्रतिकूलता, ध्यान दीजिए, प्रतिकूलता, अपमान, विपत्ति से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी साधना से नहीं। डरते हैं हम लोग इससे। प्रतिकूलता न मिले, अपमान न मिले, तिरस्कार न मिले, दुख न मिले। और सिद्धांत क्या कह रहे? यही आध्यात्मिक उन्नति की चढ़ाई चढ़ाता है। अपमान, तिरस्कार, प्रतिकूलता, दुख। वास्तव में भक्ति का वर्धन प्रतिकूलता में ही होता है। सांसारिक भोगों का राग, सांसारिक संबंधों में आसक्ति, इसी का नाम पतन है। सांसारिक भोगों का राग, मिले और भोगूं, सांसारिक संबंधों की आसक्ति या मोह, इसी का नाम आध्यात्मिक पतन है। और प्रतिकूलता, विपत्ति, दुख में ये सांसारिक आसक्ति की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्योंकि कोई जब किसी काम का नहीं रह जाता जगत के, तो उसे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। सच्ची मानना, अगर कोई पूछ रहा है तो कुछ है पूछ उसके पास, इसलिए पूछ रहा है। अगर नहीं है तो कोई नहीं पूछता है। इसीलिए भगवान भक्तों को अपनी तरफ से प्रतिकूलता भेजते रहते हैं। प्रश्न करने वाले ध्यान से सुन लो कि भजन में दुख क्यों मिलता है, प्रतिकूलता क्यों मिलती है? तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपको परम पद में बैठाने के लिए, आपके हृदय में जो बैठा हुआ है कि आपको कोई प्यार करता है, ये सत्य अनुभव कराने के लिए भगवान आपको प्रतिकूलता देते हैं, तिरस्कार देते हैं, दुख देते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्ट मनुष्य अधर्म की वृद्धि के लिए चेष्टा करता रहता है, और जहां धर्म या धर्मात्मा पुरुष होते हैं वहां उनके नाश की वो सोचता है, दुष्ट पुरुष। इसलिए भगवान ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। जो मनुष्य कामना अधिक बढ़ाता है उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। एक एक अमृत में वचन है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत सहयोग मिलेगा भगवत मार्ग में। जो मनुष्य कामनाओं को अधिक बढ़ाता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भोग लूं, वो झूठ बोलने लगता है, फिर कपट करने लगता है, फिर छल आ जाता है, फिर बेईमानी आ जाती, फिर हिंसा होने लगती है। घोर पापाचरण, दुर्गुण, दुराचार छा जाते हैं उसके हृदय में। फिर वो लोगों का विचार ही खत्म हो जाता है। निरपराध, सद्गुण, सदाचारी भजन करने वालों पर घोर अत्याचार करने में भी उनको कोई भय नहीं लगता। सदैव दूसरों का कैसे अमंगल हो, नाश हो, ऐसे लोग सोचते रहते हैं। ना वो प्रवृत्ति मार्ग के होते, ना वो निवृत्ति मार्ग के होते हैं, वो पाप मार्ग के, अधर्म मार्ग के होते हैं। भगवान की निंदा, भगवान के द्वारा बोले गए वचनों का उपहास, भगवान के भक्तों का उपहास, वेद शास्त्रों का अपमान, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग करते रहते हैं। बुरा से बुरा बोलना, बुरा से बुरा सोचना, बुरा से बुरा करना और तनिक भी ना हिचकना, ये दुष्कृताम है। ऐसे दुष्कृताम, ऐसे दुष्ट आचरण करने वालों को भगवान दंड देते हैं, दंड के द्वारा पवित्र करते हैं। भगवान तो सब प्राणियों में सम है, उनका कोई वैरी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः। कोई मेरा द्वेष का पात्र नहीं, मैं तो सब में समान रूप से विराजमान हूं।
फिर महाराज ये दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? क्योंकि कह रहे हैं मेरा कोई बैरी नहीं, फिर क्यों करते हैं? तो संपूर्ण प्राणियों के प्रभु सुहृद होते हैं, संपूर्ण प्राणियों, उनका कोई बैरी नहीं है, पर उनके भक्त का जो बैरी होता है भगवान उसका विनाश कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा परित्राणाय साधु नाम, जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। भगवान का अपराध कर दे तो सह जाएंगे, लेकिन अगर भक्त को ऐसा कर दिया तो परिणाम ऐसा भयंकर होगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। जितना सुकृत जमा होगा सब भस्म हो जाएगा भक्त अपराध से। अहंकार के कारण सुस्त है तो क्या, लेकिन क्या का परिणाम जब आएगा तब आप देख लेना। क्या का परिणाम तुम सोच भी नहीं सकते। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ। और जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। कह रहे कि भगवान का एक स्वभाव कि आप खूब अपराध कर दो। अगाध समुद्र है, अगाध ऐसे स्वभाव वाले प्रभु हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है, खेलते खेलते गया और जूता उठा लाया और अपने पिता कैसे मार रहा है। पिता क्या करेगा? रिपोर्ट लिखाएगा, उसके हाथ पैर तोड़ देगा? कुछ नहीं करेगा, जूता हटा के फेंक के गोद में बैठा के दुलार करेगा। क्योंकि वो जानता है कि ना उसे जूता का परिचय है और ना मारने की क्रिया का परिचय है, और किसको मार रहा हूं ना उसको परिचय है। ऐसे ही अज्ञानी जीव प्रभु के लिए है। प्रभु की दृष्टि में वो चाहे 80 वर्ष का हो, चाहे 100 वर्ष का हो, चाहे 5000 वर्ष का हो, कोई भी हो, प्रभु की दृष्टि में बच्चा ही है। और अज्ञान से यदि प्रभु के साथ ऐसा भी बर्ताव करता है, प्रभु ऐसे ही देखते हैं। वो बड़े पिता हैं, वो बड़े गंभीर हैं। पर कह रहे सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ। लेकिन जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पाव। अगर भक्त का अपराध कर दिया तो फिर भगवान का रोष तुम्हें भस्म कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है। जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। अतः भक्तों को कटु वचन बोलने वाले, निंदा करने वाले, दुख देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान निश्चित करते हैं। समय का केवल इंतजार होता है। तभी कभी जब ऐसा हो कि चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ, नाम जप करो, उसका भी मंगल हो, ऐसी भावना करो। भगवान जाने जैसा, तुम तो उसका भी मंगल मनाओ। साधुओं का परित्राण करने में प्रभु की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। ये हताश चक्रधरेण राजस त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन, ते ते गता विष्णुपुरीम प्रयाता क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। जिन जिन को भगवान ने मारा वो सब परम धाम को गए। बोले परम देव श्री हरि का मारना भी वरदान है, वरदान है। परम धाम प्रदान करते हैं जो साधुओं को, वही दुष्टों को। साधुओं को दुलार करके और दुष्टों पर वार करके भगवान वही परम पद प्रदान करते हैं। हाँ, संत महात्मा भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के सिद्धांतों की स्थापना करते हैं, और दुष्टजन उनका विनाश करने की सोचते हैं। दुष्टों का विनाश करने का कार्य फिर भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। दुष्टजन साधु के द्वारा स्थापित भक्ति, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, सिद्धांत स्थापना, इसका वो विरोध करते, इसका विनाश करते, तो उनके विनाश का कार्य भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। तुम भजन करो, हम देख लेंगे। भगवान उन दुष्टों को भी दंड से शुद्ध और पवित्र बनाकर अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। आहा, भगवान किसी भी जीव के साथ द्वेष, वैर, विरोध
ये किंचन मात्र नहीं रखते। प्रत्युत समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान को जो नहीं मानते, भगवान की निंदा करते हैं, भगवान उनको भी पृथ्वी में रहने के लिए स्थान देते हैं। देखो ना भगवान का प्यार। जैसे महात्मा भूमि पे रह सकता है तो दुष्ट आत्मा भी भूमि पे रहता है। भगवान ऐसा नहीं करते कि वो जहां पैर रखेगा तो धंस जाएगी भूमि और मर जाएगा। भगवान के इस विधान में कहीं पक्षपात नहीं देखोगे। अगर महात्मा का पेट भरने के लिए अन्न देते हैं तो दुष्टों को भी पेट भरने के लिए प्रभु देते हैं। उनकी भी भूख जो वो पाना चाहते हैं मिटाते हैं भगवान। वायु अगर संत महात्माओं को देते हैं तो वायु दुष्टों को भी देते हैं। सूर्य सबको प्रकाश बराबर देता है। जल सबके प्राण पोषण के लिए भगवान बराबर देते हैं, चाहे वो दुष्ट हो चाहे महात्मा हो। ये तो पिता का जैसे पोषण करने का स्वभाव होता है, ऐसा अब उद्दंडता का तुम्हें फल मिलेगा। अब जैसी तुम कर्म की वृत्ति रखोगे उसके अनुसार भगवान का स्वरूप वैसे ही आपके अनुभव में आएगा।